हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2, जिसका हम आज डिस्कशन करेंगे। जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने पिक किए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी संख्या को 357 से डिवाइड करने पर 39 रिमाइंडर बचता है। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ओके, अब क्या करना है, इस संख्या को आपको अगर 17 से डिवाइड करना पड़े तो आपको बताना है कि जो शेषफल आएगा यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आए? इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने जो बेसिक पार्ट करवाए हैं उसमें बताए हैं। अब आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है, ये आपका एक तरह से टेस्ट है कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी है, किसी संख्या को 357 से डिवाइड करना है, 39 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो पहली चीज़ क्या करनी है, हमने क्या बताई थी, जो भी संख्या यानी कि 357 दी है उसको पहले चेक करो 17 से ये डिवाइड हो रही है कि नहीं। 72 जा 34, कितना बचा 15, 17 1 जा 17, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 357 जो है वो डिवाइड हो रही है। अगर ऐसा होता है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में ये, अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर वो संख्या डिवाइड हो जाती है, जिस वाली संख्या से हमें रिमाइंडर पूछा है, तो अपन को डायरेक्ट क्या करना है, जो रिमाइंडर रहता है उसमें 17 को डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर इससे आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 34, 9 से 4 गए 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5। आई होप आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है आपको, पहली चीज़ क्या बोला, 357 से डिवाइड करने पर 39 से बचता है। उसके बाद बोला है कि 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा। तो पहले आप उस 357 को 17 से चेक करो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, जो रिमाइंडर है उसमें आप डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके बाद वो आपका आंसर होगा, जो शेषफल बचेगा। और अगर डिवाइड नहीं होता है, मान लो 357 जो नंबर दिया इसमें डिवाइड नहीं होता, तो फिर आपका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दिया है, 1365। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर, भाग देने पर जो भागफल आता है वो 6 आता है और शेषफल आता है 15। तो आपको बताना है छोटी संख्या। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जिसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, यानी दोनों इक्वल नहीं है और उनका डिफरेंस 1365 दिया है, 1365। अब बोला है कि जो बड़ी संख्या होगी, जो भी होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन संख्या ही तो निकालनी है, आपको पता नहीं है। बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 6 आता है, मतलब 6 टाइम वो डिवाइड हो जाता है और जो शेषफल आता है वो 15 आ रहा है, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो आपको बतानी है छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोला है, इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, शेषफल 15। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने मान लिया कि संख्या x है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 1365 था, यानी कि वो संख्या हो जाएगी x प्लस 1365। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब हम इस संख्या को निकालेंगे तो 6 बार डिवाइड हो रहा है तो आप 6 में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने संख्या को क्या माना है, ये संख्या हमने क्या मान ली, x। ठीक है, संख्या को x माना तो आप जैसे मैंने 15 से 2 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 7 बार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रिमाइंडर आया 1, तो हम इसको चेक कैसे करते हैं कि ये मेरा 15 ही आए, तो 2 में क्या करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो 1 को प्लस करते हैं। तो सेम आपको यहाँ पे भी यही करना है। अब ये संख्या डिफरेंस कितना था, 1365, यानी कि एक x थी तो उसका डिफरेंस 1365 था, तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1365। और कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 6 बार। रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो वो संख्या नहीं पता इसलिए 6x टाइम होगा और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। कुछ भी नहीं करना आप, क्या अब यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लो, छोटी संख्या यानी कि जो छोटी संख्या मानी है वो हमारी x है और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 मिनट पूरा ही लिख देती हूँ। आप संख्या को, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट कैसे आया। डायरेक्ट नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वही है। तो यहाँ पे क्या लिखो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और
छोटी संख्या। ठीक है, तो मैंने छोटी संख्या x मानी, तो बड़ी संख्या क्या बोला, इसका डिफरेंस कितना है 1365 है, तो ये संख्या ये हो जाएगी। अब क्लियर है। अब क्या बोला है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल है 6 आता है और शेषफल है जो वो 15 आता है। तो कुछ भी नहीं, इसमें डिवाइड करना है, मतलब ये जो मेरी बड़ी संख्या है इसमें डिवाइड किया मैंने तो 6 टाइम गया, मतलब 6x टाइम जाएगा क्योंकि छोटी संख्या x है, और रिमाइंडर कितना आया 15 आया। अब क्या कर, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी गाइज यहाँ पे 5 भी है, ऊपर लिखा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं ये, तो 1365, यहाँ पे x नहीं है, ये संख्या है, प्लस x और माइनस 6x इक्वल टू 15। ठीक है, x में से ये आएगा, इसको 15 को इधर ले आते हैं, ये माइनस का 5x उधर चला गया तो 5x हो गया, 6 में से बन जाएंगे, कितने बचेंगे 5, और ये क्योंकि ये माइनस का है तो ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल के उधर, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 में से 5 0, 6 में से 1 5, 13 5, नीचे आ जाएगा 5, ये हमारा x आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो आंसर कितना आया 270। यानी आपने x ही तो माना था छोटी संख्या को, देखिए यहाँ पर छोटी संख्या आपने क्या मानी है, यहाँ पर पेन का कलर चेंज करके आपको बता देते हैं, छोटी संख्या आपने क्या मानी है x। क्या बोला है कि जब बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाता है और जो रिमाइंडर आता है वो 15 आता है, तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई 270, जो कि हमारा आंसर यही होगा, बिकॉज हमने छोटी संख्या x मानी थी तो हमारा आंसर आ गया 270। ओके, क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, संख्या 1357 से लेके मतलब 25 तक जा रही है, मतलब इस तरह से संख्या जा रही 1357। अब ये कैसा नंबर है 1357, 25 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है, कि मतलब इसका गुणा करने पर दाईं ओर जो अंत में शून्यों की संख्या आती है वो कितनी होगी, तो वो बताना है आपको। सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताए हैं किस तरह से किए जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आया है, अगर आ गया है तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए पॉज करके वीडियो को। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक लेना है। तो जो गुणनफल का इकाई अंक कितना है 5 है। ठीक है, ये देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, ये कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर होते हैं, याद कीजिए। वो वीडियो अभी तक नहीं देखा अगर आपने तो वो वीडियो देखिए, जो हमने आपको बताया है नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी वाले पार्ट में, आई थिंक, या फिर शून्य जिसमें रिमाइंडर किया या फिर जीरोज की संख्या निकालनी थी, उस वाली वीडियो में बताया। पुरानी वीडियो ज़रूर वॉच करें, जो नंबर सिस्टम के सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये कैसा है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या। तो जब भी विषम संख्या की बात की जाए और किसकी संख्या पूछ ले, शून्यों की संख्या, तो जब आप विषम संख्या करेंगे आपको कहीं जीरो नज़र आ रहा है क्या, तो जीरो की जो संख्या होगी, जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, शून्य होंगे। कितने जीरो आएंगे, शून्य आएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये है कि एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी कि कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैसी बात हो रही, ऑड नंबर की। और हमेशा याद रखना, जब हम ऑड नंबर की बात करेंगे तो कहीं भी ज़ीरो की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ओके, तो इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप बस 1 to 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2272, ठीक है, संख्या और 875 को एक 3 अंकों की संख्या, यानी कि वो संख्या नहीं बताई, क्या बोला है n। ठीक है, 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं, तो n के अंकों का योग बताना है। यानी कि आपको वो नंबर नहीं पता है, बस ये बोला है उससे डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या होगा वो आपको बताना है।
तो ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिया है संख्या 2272 एंड 875 को 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं। मतलब जब भी इन दोनों नंबर को संख्या से डिवाइड करते हैं जो कि किससे है 3 अंकों की है, वो संख्या हमें नहीं पता है, वही संख्या हमें निकालनी है। और वो संख्या नहीं, उस संख्या क्या योग निकालना है। तो योग कब निकालेंगे, जब वो संख्या पता होगी। तो संख्या के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करना है आपको, बहुत आसान तरीका है, वैसे तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है। पहले आप क्या करो, डिफरेंस ले लो, किसका, इन दोनों नंबर्स का। जब इन दोनों नंबर्स का आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 5 7, 6 में से 7 नहीं जाएगा, 16 में से 7 जाएगा। एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख देते तो क्या आ जाएगा 7 9, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 3 और 1, ये नंबर आ गया। मान लिया मैंने ये नंबर कैसा है, n से विभाज्य है, यानी n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, n से विभाज्य यानी डिवाइड हो जाएगा। तब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, इसके फैक्टर बनाना। तो फैक्टर जब बनाएंगे तो देखो इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से पॉसिबल ही नहीं है, 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद 9 से तो होना नहीं है, 9 से सम आ ही नहीं रहा है 9 का। और इसके बाद आते हैं 11 पे, तो 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 7 जा 27, यानी कि 11 और 11 का फैक्टर क्या बन रहा है, 11 से डिवाइड किया तो ये फैक्टर बनाना है आपको। फैक्टर कैसे बनाएंगे, डिवाइड करके। अब ये फैक्टर आ गया तो आपको क्या बोला है कि 3 अंकों की संख्या होगी, तो 2 फैक्टर बन रहे, तो इसमें 3 अंकों की संख्या कौन सी आ रही है, 1 to 7। अब अगर आपसे पूछते कि वो संख्या बताओ, वो संख्या अगर पूछते तो आपका आंसर 1 to 7 होता। जब वो संख्या पूछते तो आपका आंसर क्या होता, 1 to 7। लेकिन आपसे वो संख्या नहीं पूछी, आपसे उस संख्या का सम पूछा है। तो इस संख्या का जो सम आ जाएगा वो सम निकालोगे आप, संख्या का सम योग, यानी क्या निकालना है, योग निकालना है। तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 7, यानी क्या आ जाएगा 10। तो ये 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या किया मैंने, इस नंबर को पहले माइनस किया, माइनस करने के बाद आपको वो फैक्टर, क्योंकि आसानी होगी फैक्टर बनाने में, उस फैक्टर को कैसे बनाएंगे, जैसे आप फैक्टर बनाते हो, गुणनखंड तो सभी को आता है, जैसे एलसीएम में फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाए तो 2 नंबर बने, हमसे क्या बोला है वो 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या कौन सी आ रही है, ये वाली। अब अगर संख्या पूछी होती तो डायरेक्ट हमारा 127 आंसर होता, लेकिन बोला उन संख्या का सम, तो उन संख्या का सम कर दिया, वो हमारा आंसर। कभी कभी बोलते हैं उस संख्या का सेकंड डिजिट बताओ, उस संख्या का यूनिट डिजिट बताओ, तो यूनिट डिजिट 7 हो गया, सेकंड 10 डिजिट 2 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कुछ भी पूछ सकते हैं, या बोल सकते हैं उन संख्या में दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को डिवाइड किया तो क्या आया, अगर पहली से दूसरी का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। तो अगर आपने संख्या निकाल दी तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप कर पाओगे। अगर आपसे पूछेंगे फर्स्ट और थर्ड वाली डिजिट का डिफरेंस निकालो तो 7 में से 1 6, 1 और 2 का सम निकालो तो 1 और 2 3, इस तरह से क्वेश्चन वेरी करता है। तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है। यहाँ पे बोला है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है यानी नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, यानी वैसी संख्या जो 1 से लेके स्टार्ट होती हैं और एंड तक जाती हैं, उन संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ें तो कॉमन है, नंबर में ही मैंने बताया है आपको। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6n² + 6n। n एक, यहाँ पर n एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको बताना है वो संख्या किससे पूर्णतः डिवाइड होगी, अगर वो इस फॉर्म में होगी। नेचुरल नंबर आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, यानी एनी नंबर, कोई भी नंबर आप रख कर उसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है ये जो नंबर है 6 कैसा है नंबर, अगर हमने 6 कॉमन लिया तो आप बताइए 6 नंबर कैसा है। 6 एक ऐसा नंबर है जो कि एक सम संख्या है। तो अगर मैंने यहाँ से 6 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, n² + n। ओके, अगर मैंने यहाँ से n भी कॉमन ले लिया तो मेरे पास n + 1 बचेगा। ठीक है, अब जब n + 1 बचा, जो कि n और n + 1 क्या है, n और n + 1 क्या होगी, हमेशा एक सम संख्या होगी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ 1 लेंगे तो ये 2 बचेगा, 2 × 1 2। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिया है
तो 4 बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया है तो 5 बनेगा। ठीक है, तो वो आप बोलेंगे वो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वहाँ पर सम संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, लेकिन साथ में 6 भी तो है, 6 भी तो है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही सम संख्या आनी है। यानी कि आप कुछ भी रखेंगे हमेशा क्या आएगी, सम संख्या आएगी। सम संख्या का मतलब क्या है, अब आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6n है, आपने 6 रखा, मैंने 1 रखा, 1 + 1, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12। अगर मैंने 2 रखा तो 6 × 2 और 2 + 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो अभी आपको बताया क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि 12। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 2 किया, तो 6 × 2 = 12 और 3 36। अगर मैंने 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 6 3 जा, यहाँ से 6 3 जा 18 और 4 72। तो आप इस ऑप्शन में से चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर दे, 36 को भी कर दे, 72 को, यानी 12 तो आएगा, और साथ में 6 को भी करे। किसको? 6 को, क्योंकि 6 तो इसके फैक्टर में ही है। तो इनमें से क्या आंसर होगा जो आपको इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करे। आपको ऑप्शन से ही चेक करना होगा, क्योंकि 18 तो ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड नहीं करेगा, 72 को कर लेगा लेकिन 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 72 6 तो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 12 भी तो है ऑप्शन में, तो 12 और 6 तो सिंगल करेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर दोनों दिए हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 और 12 दोनों। 18 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 6 को डिवाइड नहीं करेगा, ना तो 12 को डिवाइड करेगा, इसलिए 18 आपका आंसर नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सी संख्या, जैसे दिया है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 एंड 3 की पावर 28 को पूर्णतः विभक्त होगा, यानी कि पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। विभक्त का मतलब क्या होता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो ये संख्या आपको दी है, अब आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगी। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट निकालना तो बताया था, अब आपको क्या करना है, कौन सी संख्या इसको पूरी तरह डिवाइड करेगी वो भी आपको बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 की पावर अगर मैंने 25 कॉमन ले लिया, आ जाएगा कॉमन, क्योंकि कॉमन क्या होता है, एक्चुअली में कॉमन वही नंबर होता है जो सब में आता है। अब जब यहाँ से 3 की पावर 25 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा मेरा 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 2 एंड यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 3। इतनी चीज़ क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, ये 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का क्यूब 27। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। देन इसके बाद 3 की पावर 25 इन सबको प्लस कर दीजिए, 3 4 4 3 3 1 4 4 9 13 में 17 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो यह आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर 25 × 40। तो अब आपको क्या करना है, 40 किसका फैक्टर बनेगा, 40 तो ऐसे आपको डिवाइड करने का पता नहीं चल रहा है। नहीं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक पावर को आप कम कर दीजिए तो 3 इधर आ जाएगा। तो 3 की पावर अगर मैंने 24 लिखी, मैं पेन कलर के चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर फिर क्या होगा 3 की पावर 25 × क्या आ गया 40। अब इसको मैंने क्या बोला, एक पावर मैंने कम किया, 3 की पावर 24, मतलब उसकी पावर को आप सम बना लो, ऑड है तो। अब तो 3 इधर आ गया, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 4 × 10। जब आप इस तरह से ब्रेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, मान लो ऑप्शन में मैंने दिया है 10 20 30 40, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। आपका आंसर क्या आएगा 30। आप ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। जो 30 से, क्योंकि आपको देखो 3 ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 120, वो भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा,
कि अगर मैंने 3 × 4 × 10 इस फैक्टर से पता चल रही, क्योंकि इसकी पावर तो बहुत सारी आएगी, इतना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो 30 से ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 × 10 = 30 होता है, 4 जा भी करोगे तो क्या आता है 120, जो कि 120 भी 30 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 49 की पावर 15। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। 49 की पावर 15 है, 49 की पावर क्या है 15 है, माइनस का 1। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7 की पावर क्या आ जाएगा 30। 15 2 जा क्या होता है 30। हमेशा पावर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर होता है तो वो इंटू हो जाता है -1, यानी कि ये क्या बन रहा है 7 + 1 के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि 7 की पावर 30 ये क्या होता है 7 + 1 के फॉर्म में बन रहा है। तो 7 + 1 यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 8। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 1 बढ़ा के आपको लिखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, मतलब करना क्या है आपको, पहले तो उसको ब्रेक, ऐसा फैक्टर मतलब जितना आप तोड़ सको उस फैक्टर को उतना ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद आपका जो भी नंबर आता है उसको हम 1 में प्लस कर देते हैं, तो वही आपका क्या, अगर 6 आता तो 6 + 1 कर देते 7, वो आपका क्या हो जाता आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 की पावर 67 और 67 8। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाए हैं। जब भी ऐसे पावर वाली, मतलब किसी वैल्यू की पावर मान लो n है प्लस इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। पहली चीज़ आपको ये देखना है आप डिवाइड किससे कर रहे हैं। जो डिवाइड कर रहे हैं अगर वो एक ज़्यादा होता है तो सबसे पहली चीज़ इनका डिफरेंस चेक किया जाता है। मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर नंबर कि एक ज़्यादा हो रहा है। जब भी एक नंबर ज़्यादा हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा जब भी जो फैक्टर आएंगे उनमें एक हमें प्लस कर देना है। मतलब जो n आएगा उनमें n+1 करना है, और यही आपका आंसर होगा हमेशा। तो यहाँ पे 68 है, तो सबसे पहले डिफरेंस लिया। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बताया ही मैंने। तो ये कितना आ रहा है 67 से 68, एक ज़्यादा हो एक कम हो उसके लिए ये रूल लगता है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है -1। अब -1 की पावर 67 करेंगे, ठीक है। जब -1 की पावर 67 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा -1, और साथ में क्या दिया है 68 प्लस में 67 दिया है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और अगर इसके बाद मान लो ये आंसर तो 66 आ गया, यहाँ पर माइनस करने पे 66 है, अगर यहाँ पर आंसर माइनस में आता तो फिर आप क्या करते, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उस नंबर को प्लस कर देते। क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बताया, इस टाइप का जो क्वेश्चन उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिए। तो क्या करना है, अगर पावर माइनस में है तो ऑड पावर होती है, आपको पता है अगर माइनस में नंबर होता है पावर कैसी होती है ऑड होती, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अगर इवन होती तो इवन में आता है। देन उसके बाद ये 67 कहाँ से है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वो प्लस का 67। आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वहीं छोड़ देते हैं, अगर निगेटिव आता है तो जिससे डिवाइड करते हैं उस नंबर को ऐड कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 66। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे 2 की पावर 32 दी है और आपको ये सॉल्व करना है किससे ये विभक्त होगी, यानी कि किससे डिवाइड होगी। विभक्त मतलब होता है डिवाइड। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लो। जब फॉर्मेट बनाएंगे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मेट x+1, क्या आएगा x+1 या n+1 बना लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। तो मान लो मैंने बोला कि कोई भी संख्या है, कोई भी माना, मैंने ये लेट किया, मैंने क्या कर दिया, मान लिया कि x+1 से ये डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये मैंने लेट कर लिया, मान लिया, क्योंकि मुझे वो नंबर पता नहीं है तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। जो n होगा, जो x होगा या फिर n होगा, ये कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, आपके पास है 2 की पावर 32 + 1। अब क्या करेंगे,
ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन नहीं पता है तो हमने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया है कि इन नंबर को फैक्टर में बदला जाता है। कौन कौन से, या तो इस फॉर्म में बदलो, या तो इस फॉर्म में बदलो, या फिर इस फॉर्म में बदलो। इस नंबर को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं और वहीं से इनके फैक्टर पता चलते हैं। तो क्वेश्चन को लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में क्या है, 2 की पावर 16 प्लस 1 है, तो 2 की पावर 16 प्लस 1 पॉसिबल है। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते 2 की पावर 32 प्लस 1। अगर मैं इसका फैक्टर, या तो इस फॉर्म में बनना चाहिए, या तो इस फॉर्म में बनना चाहिए, या तो इस फॉर्म में बनना चाहिए, और वही फैक्टर आपका आंसर होगा। तो अगर मान लो मैंने इसका फैक्टर बनाया 2 की पावर स्क्वायर में बनाया, तो स्क्वायर में क्या बनेगा मेरा 16 का स्क्वायर, और प्लस का आ रहा है, तो इसलिए ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माइनस में, मुझे क्या चाहिए माइनस। जब आप इसका फैक्टर बनाएंगे तो मैंने बताया ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस का नहीं बन रहा है, ये वैल्यू कैसी आ रही प्लस की। फिर इसका बना के देखते हैं। तो क्यूब का बनाएंगे तो मान लो मैं क्यूब में क्या बनाऊंगी, क्यूब में मान लो मैंने बनाया, अगर क्यूब का फॉर्मूला बनाया मैंने इंटू 3 कर दिया पावर में, प्लस 1 की पावर 3, ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस वाला दोनों ही पॉसिबल नहीं है, आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में वैल्यू है। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, क्यूब बनाएंगे 3 2 6, 3 3 9 प्लस 1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, या ऑप्शन देख लीजिए, मैं पेन का कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये डी वाला, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। हमेशा याद रखना, हालांकि मैंने प्रीवियस में पहले बेसिक में मैंने, इसलिए बेसिक वाला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन वेरी करता है। ये 3 फॉर्मेट याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 3 फॉर्मेट में। तो वैसे ही ये प्लस में है तो आपको पता है प्लस वाला ही फॉर्मेट बनेगा, तो आप प्लस वाला फॉर्मेट बना सकते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है कि 47 की पावर कितनी दी है 43, और 43 की पावर कितनी दी है 43, और यहाँ पर क्या दिया है, दूसरी भी दिया है फैक्टर 47 की पावर 47 एंड 43 की पावर 47। आपको बताना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, यानी इन दोनों में कॉमन गुणनखंड यानी कि फैक्टर, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा। तो आप बताइए कॉमन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक ही नंबर दिख रहा है। जब भी इस टाइप के नंबर है जैसे x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक है, क्योंकि ये x दोनों नंबर अलग अलग हैं लेकिन पावर कैसी हो, सेम हो। क्वेश्चन को समझना ध्यान से, दोनों नंबर तो अलग अलग हैं लेकिन पावर कैसी है इनकी, सेम है। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो आपका फैक्टर बनेगा हमेशा x प्लस a बनेगा और यही आपका आंसर होगा। यानी यहाँ तो x a है नहीं, तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर बनेगा 47 प्लस 43। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ट्रिक वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। जो ट्रिक का मतलब ये है कि इन क्वेश्चन को सोचने में समझने में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे ये क्वेश्चन, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व दिस। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत शॉर्ट टाइम में कैसे कर पाएंगे, जब भी कैसा हो जिनकी बेस अलग अलग हो। बेस कैसे हो अलग हो, मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 43 है, ओके, लेकिन पावर कैसी है, सेम है। उस कॉन्सेप्ट पे ये ट्रिक काम करेगी। आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों का सम ही आपका क्या होगा, फैक्टर होगा, जिससे वो डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आई। चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी संख्या को क्या किया जाता है, 13 से डिवाइड करने पर 11 शेष बचता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो 11 रिमाइंडर बचता है, यानी 13 से डिवाइड करने पे 11 शेष बचता है। फिर आपको बोला जाता है 70 से भाग देने पर कितना शेष बचता है। उस टाइप का क्वेश्चन तो आपने कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड में भी बोला है अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर आता है, तो वो संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। तो पहली चीज़ मैंने माना संख्या x है, तो पहली चीज़ क्या हुई, 13 से डिवाइड किया,
मान लो मैंने 13p मान लिया, 13p से डिवाइड किया, p बार गया या b बार गया, x बार, y बार। तो x ऑलरेडी मैंने संख्या मान ली, इसलिए मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा है। यहाँ पे आप a b c d y z कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी आपकी क्या बनेगी संख्या, अगर बनेगी 17 से डिवाइड किया, q मान लिया, q बार गया और कितना रिमाइंडर बचा 9। ये आपने अलग अलग यहाँ पे आप पी क्यू की जगह ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। अब क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जैसे 13p + 11, दोनों x के इक्वल में आप दोनों को इक्वल रख सकते हैं, +9। तो जब मैंने 13p - 17q करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि 9 में से 11 जाएंगे, 9 - 11 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस हटाने के लिए आप 17q - 13p कर दो, यहाँ से माइनस हट जाएगा, कुछ भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन वही है, बस यहाँ से माइनस हमने हटा दिया। अब यहाँ तक तो कर लिया आपने। यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है वो संख्या क्या है। तो अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर पेन का कलर चेंज करके हम आपको बता देते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है क्यू कोई भी एक के फॉर्म में निकालो। जैसे मैंने क्यू की वैल्यू निकाली, अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालती हूँ 2 प्लस में ये चला जाएगा 13p और नीचे क्या आ जाएगा 17। इतना तो सभी को समझ में आया, ये इधर जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये इनटू में है। ये चीज़ें आ गई। तो अब क्या करना है, एक छोटी वैल्यू लेनी है जिससे वो डिवाइड हो जाए। तो क्या हो जाएगा आप बताइए, इसमें से हम क्या ले सकते हैं, p का छोटा से छोटा क्या मान रखें कि ये क्या हो जाए 17 से डिवाइड हो जाए। अगर मैंने 1 रखा, अगर मैंने मान लो p का 1 रखा, ठीक है, p 1 रखा तो ये 15 बनेगा, 15 पॉसिबल नहीं है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने p की वैल्यू 2 रखी तो कितना हो जाएगा, 13 2 = 26 2 8, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब क्या रखें, इस तरह से आप नंबर को चेंज करते जाएं। 13 का 3 रखें, 39 हो जाएगा। 39 to 41 वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम क्या रख सकते हैं, 5 रखें, 65 67 नेवर पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे 20 रखती हूँ, ठीक है, और 15 रखें तो p की वैल्यू अलग अलग कुछ भी आप रख के चेक कर लीजिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 17 रखा तो 17 में से 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, 91, 13 1 = 13 और 13 9 कितना हो जाएगा 221 और 2 223, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब आपको कुछ और नंबर सोचना होगा। कुछ और नंबर क्या सोच सकते हैं, तो यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम 26 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो p की वैल्यू अगर 26 20 रख के देख लिया, 26 रख दें तो 13 6 से क्या होता है, 13 6 से 78, 13 2 = 26, 26 और 7 338 और 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 340। अब आपको दिख रहा होगा 340 17 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अब ये चीज़ें कैसे आएंगी, ये चीज़ें अगर आपको टेबल पता है, आपको स्क्वायर पता है, आपको क्यूब पता है, तो फटाफट इन चीज़ों को आप, इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो हमने समझाने के लिए इतना टाइम टेकन किया। आप फटाफट सोच सकते हैं कि 17 से 17 के फैक्टर वाले डिवाइड, यानी कि 17 का तो 170, या तो लो 170 इसमें बन नहीं रहा है। अब 170 बन नहीं रहा है तो दूसरा 17 कितना होता है 34 होता है, यानी कि ये बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या रख सकते हैं, सारे नंबर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर जो एप्लीकेबल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, p की वैल्यू 26। जब p की वैल्यू 26 आ गई, यानी कि जब हम p की वैल्यू 26 रख रहे हैं तो ये नंबर 17 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो आप x निकाल लीजिए। तो x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x हमने क्या माना था, क्या माना है 13p + 11 या फिर 17q + 9, दोनों में से कोई एक रख सकते हो। इन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप। तो मैंने मान लो फर्स्ट वाले में वैल्यू रखी, क्या है 13p + 11, तो मैंने इसमें वैल्यू रखी 13 की 26 में और +11। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 को 26 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 338, और 338 आया तो
प्लस 11 मल्टीप्लाई प्लस कर दो 819 314 349। तो ये आपका आंसर। सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, ये आप भी जानते हैं, सबको पता है। क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, टफ भी पूछता है, तो उसी में से एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है। अगर आपको सिंपली बोलते संख्या को 13 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बचता है तो 70 से क्या होगा, तो नॉट डिफाइन होता है, बिकॉज हम सबसे पहले 13 को चेक करते हैं, देन उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उसमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 13 तो 17 से डिवाइड होना नहीं, तो ये आंसर नॉट डिफाइन आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को अलग कॉन्सेप्ट से किया गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो बार बार आप वीडियो को प्ले करके ट्राई करो, इस क्वेश्चन के इस टाइप के और क्वेश्चन निकाल के आप खुद उस पर इम्प्लीमेंट करो, ये रूल आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है तो आपको क्या करना है, 51, 52, 53, 100 तक का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर। कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1 से लेके n तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जब भी हम प्राकृतिक संख्या के सम की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या का जो सम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में 2। तो जब n+1 अपॉन में 2 होगा तो आपका आंसर क्या आता है, उसका सम आ जाता है। लेकिन ये रूल किसके लिए होता है, जब नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट हो। कहाँ पर स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। अगर क्वेश्चन में 1 से लेके 100 तक बोला होता तो सम निकालने, तो आपका आंसर होता 100, 100+1 और अपॉन में क्या आ जाता 2। इसको सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चेंज है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चेंज है। क्वेश्चन मतलब चेंज का मतलब ये है कि फॉर्मूला तो यही लगना है, फॉर्मूला यही लगना है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है। जब मैंने आपको, आप फर्स्ट वीडियो वॉच कीजिए नंबर सिस्टम की, आपको इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपसे मैं यही बोलूँगी, आप स्टार्टिंग से वीडियो को वॉच कीजिए तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो फॉर्मूला n+1 अपॉन 2 है, लेकिन जब नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। ओके, 1 से स्टार्ट हो तो अब इस नंबर को 1 से स्टार्ट करने के लिए, यानी कि आपको पहले 1 से 100 तक निकालना है, फिर 51 से 100 तक निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को इस तरह बनाएंगे। मान लो मैंने सम निकाला, तो क्या 1 + 2 + 3 और इसको कहाँ तक ले गए, फिर 50 से किया, फिर कहाँ तक ले गए, 100 तक। यानी आप क्या करोगे, 1 से 100 तक निकालो। जब 1 से 100 तक निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 100, 100+1 अपॉन 2 और उसमें से आधा माइनस कर दो, यानी कि आधा क्या हो जाएगा, 50 तक। तो क्या आ जाएगा, 50 × 50+1 अपॉन में 2। यही वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 50 × 101 माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 25 × 51। अब आप सोल्व कर लीजिए। जब सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस ये 25 1 × 25, 25 1 25 × 2, बस माइनस कर लो, 5 7 7 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ध्यान रखिए, यही फॉर्मूला है। उस क्वेश्चन को समझना, ये नहीं कि फॉर्मूला है तो हर कहीं क्वेश्चन को समझना 1 से स्टार्ट हो। 1 से स्टार्ट नहीं है तो आप पहले वहाँ तक लास्ट तक निकाल लो। जैसे 100 तक दिया, 200 तक दिया होता तो आप पहले 1 से 200 निकालते, फिर बीच का जो भी नंबर दिया होता है उसको निकाल के उसमें से माइनस कर देते। तो हमने क्या किया, हमें 51 से चाहिए तो हमने क्या किया, 1 से 100 तक निकाला, फिर 50 से निकाला 100 तक तो माइनस कर दिया, तो हमारा 51 से 100 तक का आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 6 12 एक सीरीज चल रही जिसमें आपको बताना है कुल पदों की संख्या। आपको मैंने समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। समांतर श्रेणी, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि ये श्रेणी कैसी है, ये जो सीरीज़ आपको दिख रही है कैसी है, मतलब
समांतर है, गुणोत्तर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का रूल क्या होता है, डिफरेंस कैसा आए, डिफरेंस कैसा आए, जो अंतर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंतर सेम नहीं है, हालांकि मैंने अलग से श्रेणी आपको नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समांतर श्रेणी के बताए थे। तो ये कैसा क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का। गुणोत्तर श्रेणी मतलब उसके मल्टीपल में आना डिफरेंस। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 3 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 24 दिया है, 48, और इस तरह से कहाँ तक जा रहे हैं, 384 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 4 2, यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। ये कैसी श्रेणी है, गुणोत्तर, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे का गुणा आ रहा है, यानी कि ये कैसी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसको हम जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। ये सीरीज कैसे चेक करते हैं, अगर सेम डिफरेंस आता है तो वो समांतर श्रेणी होती है, अगर सेम डिफरेंस नहीं आता है तो मल्टीपल में आएगा। तो मल्टीपल में आएगा, एक हरात्मक श्रेणी भी होती है, लेकिन ये मल्टीपल में आएगा, जो गुणा में आएगा वो गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो पहली चीज़ जो आपका फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट पद होता है, वो होता है हमारा ए, यानी A3 है। उसके बाद जो आर होता है वो आपका सेकेंड से फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी A2/A1, इस तरह से A2 या फिर A1/A माना है तो A1/A कर लीजिए, यानी कि ये 2 आ गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कुल पदों की संख्या। तो जब कुल पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है ARn-1। जब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पर n आपको नहीं दिया है, तो आपको n निकालना है कि इसमें कुल कितने पद होते हैं। n एक्चुअल में क्या होता है, पद। n क्या होता है, पद, और वही आपको निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 3, 2 की पावर n-1, क्योंकि आपको नहीं पता है, r पता है, r क्या होता है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो भी सेकंड टर्म होती, सेकंड टर्म क्या है, 6, फर्स्ट वाली को डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाली से। ठीक है, इसका जो पद दी, टोटल जो सम दिया है, कुल योग का फॉर्मूला होता है, तो कुल योग आपको कितना दिया है, 384। बस आप डिवाइड कर लीजिए, 384 आपने रख दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होगा, पद, यानी कि एसएन जो टोटल योग निकाल रहे हैं, ये कितना दिया है, 384 आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए इस पे आइए क्वेश्चन पे। तो 2 की पावर जब n-1 निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 384 से डिवाइड हो जाएगा 3। सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते, हम बार बार बोल रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन में बोर मत होइए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन एग्जाम में आते तो आपको छोड़ना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 3 8 जा 24, 1 2 8 आया। अब 2 की पावर n-1, अब जब यहाँ पर ये 128 को अपन 2 की पावर बनाना पड़ेगा। 2 की पावर बनाने के लिए आप इसकी क्या बनाओगे, फैक्टर। जब आप इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, इसके फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड लेना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे लेते हैं, 1 2 8, 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 32, 2 16, ओके। फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो आपके जो फैक्टर कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। बस यहाँ पे लिख दो 2 की पावर n-1 इक्वल टू 2 की पावर 7। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब बेस सेम होते हैं, इक्वल में बेस सेम हो तो ही कैंसिल होता है। अगर यहाँ पे 3 होता, भले ही पावर कुछ भी हो, तो आपका कैंसिल नहीं होता। तो n-1 क्या बचा, 7। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 + 1 यानी कि 8।
आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन टफ होते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा हम छोड़ के आते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। पहली चीज़ आपको सीरीज चेक करनी है, यानी कि आपको देखना है इसमें सीरीज कैसी बन रही, जो आपको डिफरेंस आ रहा था मैंने आपको बताया है। अब वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए, जितनी बार समझ में आए उतनी बार वॉच कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके आप अटेम्प्ट भी कीजिए। तो फैक्टर में आए, उसके बाद कुल पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है ARn-1। ए क्या होता है, पहला पद होता है। आर क्या होता है, दूसरे से जब पहले को डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे डिवाइड किया, ये हो गया। बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब कैसे पता चलेगा कुल पद, यहाँ पे दिया है, लास्ट वाला पद अगर नहीं दिया होगा तो आपको लास्ट वाला पद निकालना रहेगा। तब आपको क्या दिया रहेगा, एन। तब आपको क्या दिया रहेगा, एन आपको दिया रहेगा। यहाँ पे एन नहीं दिया, यानी कि पद निकालने को दिया रहेगा कि इतने पद हैं, मान लो 9 पद हैं, 10 पद हैं, ये आपको दिया रहेगा, तो वो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पद दिए नहीं थे, यहाँ पे आपको लास्ट वाला नंबर ही दिया था। तो कभी आपको लास्ट वाला नंबर निकालना, कहीं हो सकता है ए निकालना हो, तो फॉर्मूला ये है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसमें हमने क्या किया, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे इसके हमने फैक्टर बनाए, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था। और फैक्टर बनाने के बाद ये 2 से 2 सेम थे, कैंसिल हो गए, तो n-1 = 7। तो 7 में जाके 1 ऐड हो गया, आंसर आ गया। देखिए लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर दिया है, बहुत लोगों को याद होगा क्या दिया है, स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्या निकालना है, योग। योग कैसे पता चला, यहाँ पे साइन कैसा दिख रहा है, प्लस का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही नहीं पता होगा। जो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको, अब ये तो छोटा नंबर है, आप चलो 1 से 10 तक स्क्वायर करके प्लस करके निकाल भी लोगे। लेकिन अगर और बड़ा नंबर आया, 1 से लेके 100 तक आया, 1 से लेके 120 तक आया, तब आप क्या करेंगे, तब आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। n क्या होता है, n क्या होता है, लास्ट नंबर। n क्या होता है, लास्ट नंबर। ओके, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो से आप वॉच कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मौका भी मिल जाएगा और इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पहली चीज़ यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 10 + 1 बहुत ईजी है, 2 × 10 + 1, क्योंकि 2n दिया है, अपॉन में आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 11 × 2 10 जा क्या हो जाएगा, 20 21 अपॉन में 6। वैल्यू कट रही है तो काट दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, 5 × 11 × 7। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, 35 × 11, 11 5 जा 55, 33 में 5 ऐड कर दिया 38, तो 385 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो पहली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप कर पाओगे। अब वही चीज़ है, ये फॉर्मूला कहाँ से इम्प्लीमेंट करेगा, 1 से स्टार्ट जो होंगी वैल्यू। अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मान लो बोला है 20 से 30 तक निकालना है स्क्वायर का सम, तो आप 1 से लेकर 30 तक निकालो, फिर 20 से 30 का निकाल के आप उसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। 7 क्रमागत मतलब होता है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5, लेकिन कैसी, विषम संख्याओं का योगफल न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी। संख्याओं का योगफल कितना है, 133। ठीक है, अब क्वेश्चन वॉच हो रहा है। क्या बोला है कि संख्याओं का योगफल 133 है, तो आपको न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बतानी है। तो न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी, सबसे पहली चीज़ ये क्या है, योगफल है, तो बीच वाली संख्या कितनी होगी, 7 है, तो सबसे पहली चीज़ कुछ नहीं करना है आपको, 133 दिया है, 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 संख्या है, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 7 9 जा, ठीक है, 7 9 जा हो गया सोल्व। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 19 आ गया। आपको विषम संख्या बोली है ना, विषम संख्या बोली है न्यूनतम विषम संख्या,
तो 7 संख्याएं हैं, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं। तो ये बीच वाली संख्या होगी, जो बीच वाली संख्या से 2 3 कितनी होंगी, पहले होंगी। विषम संख्या में हमेशा 2 का डिफरेंस आता है। विषम संख्या में हमेशा क्या आता है, 2 का डिफरेंस आता है। तो आप क्या करो, 9 में से 3 बार 2 माइनस कर दो, क्योंकि 3 बार हम पीछे जाएंगे। मतलब आपको 7 बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 बीच वाला नंबर होगा, उसके बाद 3 पहले 3 बाद में। आपको न्यूनतम बोली, यानी कि जो ये वाली संख्या होगी विषम संख्या। तो अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करते हो तो ये बीच वाला नंबर आ गया। अब बीच वाला नंबर आ गया तो 2 माइनस करोगे तो 17, फिर 2 माइनस करोगे तो 15, 2 माइनस करोगे 13। बात आई समझ में? तो यही 2 माइनस किया, यहाँ पे क्या आया आंसर 13। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आई तो दूसरी मेथड भी देख लीजिए। दूसरी मेथड क्या है, ट्रिक। ये तो हुआ बेसिक तरीका, आपको क्या करना है, ट्रिक। ये 2 क्या माइनस हुआ, बताया कि 19 से पहले क्या आएगा, 15, 17, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13। ऐसे भी आप निकाल सकते हो अगर आपको ये नहीं करना है तो। ओके, ट्रिक क्या होता है कि सम या फिर विषम हो, लेकिन कैसी निकालनी है, छोटी, यानी कि न्यूनतम निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक क्या होती है, उसके लिए ट्रिक होती है, ध्यान से देखिएगा, S/n माइनस n माइनस 1, यानी S यहाँ पर क्या होगा, योग, जो भी आपको योग दिया होगा। n क्या होगी, संख्या, जितनी भी आपकी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर योग कितना दिया है, 133। योग कितना दिया है, 133। संख्या कितनी दी है, 7। बस आप कुछ मत करो, इसमें पुट कर दो। तो आपको योग कितना दिया है, 133। संख्या क्या है, 19 है, माइनस 19 माइनस 1, ये कितनी बार गया, 7 बार। 7 माइनस ये कितना आ जाएगा, 18। 19 में से 1 18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी ये 7 है ना, 7, क्योंकि संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 7। कहाँ से आई संख्या, ये दी हुई है 7 क्रमागत संख्या। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, गलत कर दिया, ठीक है, 7 रखा, कितनी बार गया, 19 बार। तो 19 माइनस का 8, क्योंकि 7 में से 1 जाएंगे 6, तो यहाँ प्लस का में 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 13। ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने 19 गलती से लिख दिया था, डिवाइड जो किया वही नीचे लिख दिया। क्वेश्चन में क्या बोला, n लिखना है, तो नंबर कितने हैं, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी 7 माइनस 1, मतलब पहले आपको उसको डिवाइड करना है, फिर उससे एक कम करके माइनस करना है। सिंपल सा फंडा ये है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।